वेलकम फ्रेंड्स। जो मैंने कहा था आने वाले 2 दिन जो है वो क्रिटिकल हैं। अब एक दिन तो निकल गया, आज भी गेम तैयार की गई है और अभी भी गेम जो असली वाली है वो हुई नहीं है और ये कल होती हुई नज़र आनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग तैयारी हो गई है, समझ लीजिए। और वैसे कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा, ये मानते हुए कि आपने कल का वीडियो देखा था। अगर नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने एलैबोरेट करके बताया था। और जिस भी पीस को आप चाहते हैं या जो ट्रेड करते हैं उसको खास तौर पर देख लीजिएगा। शुरुआत में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स हैं। तो अब चलते हैं आज के डेटा को देखते हैं, समझते हैं मार्केट में क्या हुआ और कल क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हो गया। इसके बढ़ने की उम्मीद थी जो नहीं हुआ आज, और जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई ये अभी भी गेम सेट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, 0.50% जो है वो इसमें गिरावट आई है, यानी कि ऑलमोस्ट कल के लेवल पे है। कल 12.95 पे था, आज 12.88 पे क्लोज हो गया। और अगर इस तरह से बात करें तो भाई आज जो सेक्टर्स की मूवमेंट थी वो सेक्टर्स की मूवमेंट कुछ इस तरह की थी कि बहुत सारे सेक्टर बढ़ रहे थे और कुछ सेक्टर गिर भी रहे थे। गिरने वाले सेक्टरों में अगर हम बात करें तो टॉप पे आज FMCG, हेल्थ केयर और फार्मा थे। और इनमें गिरावट आने का कोई कारण नहीं है, ये सबसे सेफ सेक्टर्स माने जाते हैं, बट ये गिरे हैं आज। विक्स बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा आज रिलायंस में भी गिरावट थी, थोड़ी सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये ग्रीन में नहीं हुआ। और कल ये शायद चलता हुआ नजर आ सकता है, इस पर नजर रखिएगा। आज के लिए मैंने HDFC बैंक कहा था, सो थोड़ा चला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये भी कल खेल करता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए HDFC बैंक और रिलायंस पे ध्यान रखिएगा। बाकी जो ओवरऑल गेम होगा बाकी तो बता ही रहा हूँ मैं, उसको भी देखिएगा। दूसरी बात, आज जो गेम है भाई वो पकड़ में आ रही है, वो ये कि बैंक निफ्टी में भाई सब कुछ ठीक नहीं है। आज बैंक निफ्टी जो 2 कंपोनेंट, टॉप कंपोनेंट होते हैं जिनसे जुड़कर बनता है, वो हैं प्राइवेट बैंक एंड PSU बैंक। इनमें से प्राइवेट बैंक आज 0.33% बढ़कर बंद हुए हैं, वेराज PSU बैंक जो हैं वो आज रेड में बंद हुए हैं। 0.08% ही है हालांकि, लेकिन ये रेड में है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर ट्रिक है आज तो फिन निफ्टी को इन्होंने मैनेज कर लिया है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि गेम कल होगा और बड़ा होगा। और इसका डेटा ऑप्शन चेन का पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है और ये गिरने की तैयारी में है, ऐसा बता रहा है। लेकिन यही साइंस ट्रैपिंग के होते हैं जिनसे कि ये फंसाकर ऊपर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन 2 दिन से 3 दिन से यही डेटा चल रहा है और चेंज नहीं हो रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वहीं पे बंद हो जाते हैं जहां पर ये लगभग पिछले दिन होते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसके अंदर में कुछ कर रहे हैं और इन्होंने इस तरीके से एक बढ़िया सा हेज भी बना रखा है। इसमें निफ्टी का डेटा जो है ऑप्शन चेन का, वो अब फिर से वापस पॉजिटिव हो गया। कल वीकनेस आ रही थी लेकिन आज फिर से वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि वो और ऊपर जाना चाहता है और उसको तो गिरना ही नहीं है और कोई गिरा भी नहीं सकता है। दैट काइंड ऑफ डेटा आज निफ्टी में बिल्ड हो गया, वेरएस बैंक निफ्टी का डेटा और कमजोर होता हुआ नजर आया। सो अब ये दोनों अगर आपस में भिड़ेंगे तो मार्केट ओवरऑल कहां जाएगी, ये बड़ा ट्रिकी सवाल होगा। सो लेवल्स जो बताता हूं फ्यूचर के, उनको नोट कर लीजिएगा। उसके नीचे बियर्स, उसके ऊपर बुल्स, आसान हो जाएगा। और अच्छा गेम बन रहा है आज फिर निफ्टी में। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर निफ्टी में नहीं, शायद मेरा ख्याल है उसमें निफ्टी में बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और उसको अगर खेल कर ट्रायल करेंगे तो अगर गेम सेट हुआ तो वो बहुत फायदा देगा। बाकी लेवल्स तो देता ही हूँ। बाकी आज हुआ क्या मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें नेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो भाई आज दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं। निफ्टी 24,857 पे बंद हुआ है, 21 पॉइंट्स का गेन है, दैट इज 0.09%। और ये कुछ भी नहीं होता है जो कि अगर देखा जाए एज अ निफ्टी के इंडेक्स, यानी कि फ्लैट ही बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,499 यानी कि 500 के लेवल को बचा लिया है, 93 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। ये भी कुछ खास नहीं होता। हालांकि अगर गेम की बात करें तो कल जो गेम था बैंक निफ्टी में वो 1153 पॉइंट्स का था, हाई और लो के बीच में। 51,260 का आज लो मारा और आज 51,957 का लो मारा। और इस तरह रेंज ऑलमोस्ट आधी रह गई। कल 1200 पॉइंट, 1150 पॉइंट, आज 697 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और ये दिख भी रहा है, चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। जो डेली चार्ट है सब इनसाइडर कैंडल बनी है, सिवाय एक इंडेक्स को छोड़कर बाकी सब इंडेक्सेस में बनी है इनसाइड कैंडल, ठीक है। हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोजीज का है तो हरामी नहीं कहना चाहिए, बट वो पैटर्न वही है, ठीक है। NR पैटर्न बन जाता अगर आप NR 3, 4, 5, 6, 7 की बात करें तो, बट अभी सिर्फ 2 ही कैंडल हैं इसलिए उसको NR पैटर्न में भी नहीं ले सकते, बट बन तो वही रहा। और इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि भाई ना हाई टूटा ना लो टूटा, जो कुछ कल हो रहा था उसी की कंटिन्यूएशन आज रही, लेकिन वो उससे स्क्वीज में रही और असली गेम बाकी है। सो दैट्स व्हाट इट मींस। देखेंगे चार्ट पे उसको। तो इस तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी भाई आज बहुत ज्यादा नहीं था। आज 173 पॉइंट्स का गेम था, कल 225 पॉइंट्स का गेम था। लो जो हमारा 24,798
800 के लेवल को तोड़ दिया था नीचे और फिर ऊपर आ गया वापस और 971 971 का हाई मारा और उसके बाद वापस 857 दोनों के बीच में क्लोज हो गया है। स्ट्रेंथ या वीकनेस के साइन नहीं दिख रहे हैं। बट बड़ी वाली बात जो हुई आज वो ये कि भाई आज एफआईआईज ने कल से भी ज्यादा सामान बेचा है। कल इन्होंने 2474 करोड़ का माल बेचा था, आज इन्होंने 5598 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन बात यह है कि डीआईएस तो बचा ही रहे मार्केट को, रही खरीद रहे हैं। इन्होंने कल 5665 करोड़ का माल खरीदा था और आज फिर 5565 करोड़ का माल इन्होंने और खरीद लिया है। तो इस तरह से वीकली डेटा की बात करें तो इस हफ्ते में 11230 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा है और एफआईआईज ने 8073 करोड़ का माल बेचा है। और इस तरह से समझ में ये आ रहा है कि ये अपनी बाइंग को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। कल फाइनल डे है, अगर ये कल फिर से वापस बाइंग में आ जाते हैं तो मंथली डेटा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले 8 जून से लगातार ये बाइंग कर रहे थे। आज तक अभी तक कोई वीक जो नहीं था जो रेड में गया हो, लेकिन लास्ट वीक जो है वो इनका सेल में गया है। 4721 करोड़ का माल इन्होंने नेट वीकली बेसिस पे बेचा है एफआईआईज ने। तो ये अभी तक बाइंग कर रहे थे और अब ये सेलिंग में आ गए। वैसे तो उन्होंने 3.5 साल सेलिंग करी है बट मार्केट को गिरा नहीं पाए। डीआईएस बचा रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पे हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। बट जिस तरह की सेलिंग ये कर रहे हैं उस तरह की सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो मार्केट 200-250-300 पॉइंट का मूव निफ्टी दिखा सकता है नीचे की तरफ भी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वो शायद एक अपॉर्चुनिटी की तरह ली जानी चाहिए कि हमें कहाँ बाय करना है। बाकी लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ, तो वो उनको नोट कर लीजिए। तो निफ्टी के फ्यूचर, अभी सारे फ्यूचर के लेवल बता रहा हूँ, इसके नीचे जो है वो ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ टर्निंग पॉइंट, यानी कि इसके नीचे चला गया तो फिर वीक हो गया और इसके ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग है, ये माना जाता है। तो क्या है लेवल निफ्टी का, फ्यूचर के लेवल्स हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा। 24,949 फ्यूचर का लेवल है। इसके नीचे अगर गया तो ये वीक है और अभी कहाँ है 935 पे, तो यानी कि निफ्टी वीक दिख रहा है फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो, हालांकि इंडेक्स में। और ये सबसे छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 935 पे है, 949 के ऊपर या 950 के ऊपर आ गया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि 15 पॉइंट का गेम है सिर्फ। उसको पार करते ही अगर आप इसको बाय करने की कोशिश करते हैं और इसी को स्टॉप लॉस बनाते हैं 930-35 को, तो ये एक अच्छा गेम दे सकता है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो इसका लेवल जो निकल रहा है वो 51,613 निकल रहा है। तो 600 का लेवल मान के चलिए। 600 के नीचे 51,600 के नीचे बियर्स के हाथ में है गाड़ी, और अगर इसके ऊपर है तो बुल्स के हाथ में। अभी कहाँ पे है, अभी 51,470 पे है, यानी कि बियर्स के हाथ में है। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,515 है इसका पॉइंट आज का निकल रहा है। तो 500 मान के चलिए, 500 से 530 के एरिया को नो जोन मानिए, नो ट्रेडिंग जोन। अभी कहाँ पे है 23,430 है। यहाँ से इसको कम से कम 70 से 100 पॉइंट का अप मूव देना पड़ेगा टू कम बैक इनटू दी टेरिटरी ऑफ बुल्स। बुल्स के हाथों में आने के लिए या गाड़ी वो चलाएं, इस बात के लिए 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त फिर निफ्टी को लानी पड़ेगी। अभी फिलहाल बियर्स के हाथ में ही है, लेकिन आज इसकी क्योंकि एक्सपायरी थी तो कल टर्न अराउंड हो सकता है बैंक निफ्टी भी इसीलिए रोका गया, और यही है हिच। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिछले कई दिन से बना हुआ है, और अगर लगातार वो जो खरीद रहे हैं ऑप्शंस में वो सच में पुट खरीद रहे हैं तो भाई मामला खतरनाक होने वाला है। खैर जो भी होगा कल शायद बड़ा होगा, और अगर कल भी बड़ा नहीं हुआ और ऐसा ही साइडवेज रख लिया गया ना, तो फिर भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी की और निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी करना, तब वो बड़ी बहुत खतरनाक होने वाली है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मंथ एंड है, मंथ एंड की एक्सपायरी बड़ी होती है, तो होपफुली कल बड़ा गेम हो जाएगा। बाकी भाई मिड कैप अभी भी काइंड ऑफ बाय में है, इसमें भी एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। निफ्टी और मिड कैप अभी भी स्ट्रॉन्ग से दिख रहे हैं, ये भी अभी हालांकि सेल में है। 12,900 है निफ्टी फ्यूचर का पॉइंट, और इसके नीचे अगर चली जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कहानी और ये सेल में आ जाएगा। लेकिन अभी कहाँ पे है 912 पे, 912 पे। तो अगर हम बात करें 912 से 900, ये है खतरा। ये इसके नीचे जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी बुल्स के हाथ में है। तो ये ग्रीन है अभी, ठीक है, इसमें भी खेल सकते हैं 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बुल्स एंड बियर्स के साथ, जैसा आपको मार्केट का रुझान दिखे। और वो तो बताऊंगा मैं आपको मार्केट खुलने से पहले। अगर SGX निफ्टी का वो लेवल देख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि एंट्री करते ही किस तरफ को जाना है। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे, और जो मैंने सब बताया उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये है, देखिए चार्ट्स की बात अगर हम करें तो चार्ट्स में आज जो डेली चार्ट दिख रहे हैं वो क्या है, गिफ्ट निफ्टी को बाद में देखते हैं। ये है हमारा डेली चार्ट निफ्टी का। तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो ये बता रहा है कि आज ना इसने लो तोड़ा और ना इसने हाई तोड़ा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है इसका लो
और ये हाई दोनों के बीच में कैंडल बनी है। और बड़ी कर देता हूँ, आप आराम से देख सकें ताकि। तो ये हैं दो कैंडल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही बना है, हालांकि शेडोज विक्स जिसे कहते हैं वो बड़े बड़े बने, लेकिन ना कल का हाई टूटा ना कल का लो टूटा। अगली बात करें अगर हम मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी में टूट गया है। मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग था और इसने हाई तोड़ दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और इसीलिए ये भी स्ट्रांग भी दिख रहा है, और इसने लो को टेस्ट भी नहीं करने की कोशिश करी और ये ऊपर जा रहा है। बट ये भी पलट सकता है, ध्यान रखिएगा। बट इसके अलावा सब जगह पे यही बना है। फिन निफ्टी, ये देखिए इसमें भी फिन निफ्टी में यही है, हल्का सा लो को तोड़ा इसने, लेकिन ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है। और डोजीज बने हैं सब जगह पे, ये आपने देख लिया होगा। तो भाई ये जो साइंस होते हैं ना, ये साइन होते हैं कि गेम तैयार की जा रही है। तो कल भाई ध्यान रखिएगा, पहला ध्यान तो ये रखिएगा कि प्रीवियस डे के, आज के नहीं, यानी कि जो मंडे की ओपनिंग और क्लोजिंग थी या मंडे का हाई और लो था, उनको मार्क कर लीजिएगा। जिस तरफ मार्केट निकलेगी उस तरफ वो बड़ा मूव देगी। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, आपको मार्केट खुलने से पहले देखना है गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल, आपको देखना क्या है मार्केट खुलने से पहले कि ये उसके ऊपर ट्रेड कर रही हो। तो भाई अभी 850 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर कल गिफ्ट निफ्टी एट द टाइम व्हेन मार्केट इज ओपनिंग हमारी वाली, तो ये 950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अगर, तो ये क्लीन बाय में है, फिर कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसी का लगाइए और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये 950 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जहां पे अभी है 850, यही इसकी सपोर्ट भी है, यहां से वापस रिवर्सल लेकर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़कर और नीचे जाता है तो ये खतरनाक हो जाएगा और एक बड़ा और सेल ऑफ आ सकता है। अब क्विकली लेवल्स बता दूं आपको, निफ्टी के बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है क्योंकि गेम आज इनसाइड कैंडल थी। तो जो अगर कल का वीडियो देखा है तो सारे लेवल्स कल वाले ही काम करते हुए नजर आएंगे निफ्टी में। और ये सब स्पॉट के चार्ट हैं अब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा। निफ्टी अगर 24,800 के नीचे ट्रेड करता है तो ये भाई सेल में आने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर में सबसे पहली रेजिस्टेंस 24,925 पे है, ठीक है। तो अभी 840 पे है या 50 पे है मान लीजिए, उससे ऊपर जाता है तो 24,925 तक ही जा सकता है। लेकिन ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लगातार हो रही है, और इससे ऊपर नहीं जाने दिया गया। ये रेंज अब टाइट हो गई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अगर ऊपर जाता भी है तो यहाँ से वापस गिर सकता है। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में भाई जो मैंने बताया 800 के लेवल को अगर तोड़ दे तो ये वीक हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये कल के वीडियो में बताया था और पहले भी बता रखा है, ये है इसकी रेंज, इसी बॉक्स के अंदर आकर ये बंद हो रहा है। 24,850 से लेकर 700 का लेवल, ये एरिया वो है जहां पे बायर्स बैठे हैं। जब तक ये ठीक से ना टूट जाए तब तक मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत गिरावट दिखाकर वापस उठती हुई नजर आएगी, ये मैंने बता रखा है। बाकी कल का वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे ही बाकी सब इंडेक्सेस में भी दे रखा है। तो ये अभी उसी रेंज में है। तो लेकिन अगर ये यहाँ से गिरने लगता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो भाई सबसे पहले तो 800 का लेवल बता दिया मैंने। 800 के लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर ये 800 से 780 का लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर टूटा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 710 से शुरू हो जाती है। उसके बाद अगली 650 से 630 का लेवल है, और उसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,540 से 500 तक की है। लेकिन इसको मानिएगा ये कि विक बना सकती है इसके नीचे जाकर झटका मारकर, क्योंकि बायर्स इसको बचाने की कोशिश करते करते शायद थोड़ी और गिरावट आ जाए। तो वो 24,490 से 450 का लेवल है, और इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। जरूरत हुई तो फिर तब मैं टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई टेलीग्राम पे मैं तभी बताऊंगा जब मुझे रिएक्शंस मिलेंगे। वहां पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ अपना ट्रेड छोड़कर, वहां पे टाइप इन कर रहा हूँ, बट आप लोगों के रिएक्शंस भी नहीं आते। सो आई एम ट्राइंग नॉट टू अपडेट टेलीग्राम, बट अगर आप वहां पर रिएक्शंस देंगे, मुझे लगेगा कि कोई देख रहा है, तो आई श्योरली ट्राई एंड डू दैट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ले लीजिए, वरना वैसे बाकी गेम तो मैं आपको सारी बता ही देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल 51,380 का मानिए। इसके नीचे अगर चला गया तो ये कमजोर हो जाएगा, नहीं तो ये यहाँ से वापस घूमकर ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर ऊपर जाता है तो भाई पहला लेवल 495, इस पर रेजिस्टेंस आएगी, और अगर इसको पार कर जाता है तो स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी 51,750 या 780 के लेवल से, और यहां से लेकर फिर 900 के लेवल तक, 51,900 तक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब डिफिकल्ट है पार करना। यहाँ पर बैठे हैं लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये रेंज बनती हुई नजर आ रही है। ये विक्स आप देख रहे होंगे, कई घंटे यहाँ बिता लिए हैं मार्केट ने। ये अर्ली कैंडल्स हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये रेंज है अभी फिलहाल के लिए।
जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ये पार होगी 52,000 ही मान लीजिए, वैसे तो 51,930 है, इसके ऊपर ही जाए और रुक जाए तभी हम इसको सेफ मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम है और यहाँ पर अगर ऊपर गया तो गिर सकता है। हालांकि इसके ऊपर इससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है 52,130 पे और उसके बाद फिर 52,340 330-40 और उसके बाद और भी स्टिफ रेजिस्टेंस है जहां पर बैठे ही हैं सेलर 52,560 से 620 का एरिया, यहां तक जगह जगह पे स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना भी थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर जो पैटर्न भी बना रहा है वो मुझे एम पैटर्न जैसा दिखता है, ठीक है, इसने अभी कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन ये गया ऊपर फिर नीचे आया, ये बनाया लोअर हाई और ये आ गया नीचे और अब ये है नेकलाइन, इसने अभी तक इसको तोड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये तोड़ देता है और एम पैटर्न बनाकर नीचे चलता है तो एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, जो कि डेप्थ ऑफ द एम होती है। अभी इसको वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज में, पुराने किसी वीडियो को देखेंगे तो मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ लेवल क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भाई 380 तक मान लीजिए टूट जाए तो फिर खतरा है, नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट 300 पे ही है और उसको तोड़ दिया तो फिर 51,060 ये होगा एक थोड़ा बड़ा मूव, इस पे आकर सपोर्ट मिल जाए तो। और यहाँ पर भी जो झटका मारेगा ये और नीचे आ सकता है 51,000 पे, अगर नहीं रुकता है 51,070-80 पे तो ये 50,980 या 50 तक आ सकता है। तो यहाँ से बाउंस की बहुत प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर ये कहानी कमजोर हो गई है, बिल्कुल क्लियरली कमजोर हो गई है, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट्स हैं वो वीक सपोर्ट्स हैं। इसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है भाई वो आती है 50,850 पे और उससे अगली सपोर्ट आती है 50,660 पे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो है 50,440 से 380 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर और वीक है, फिर नीचे हालांकि छोटी सी सपोर्ट 250 की भी है, बट ये बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, अगर यहाँ तक आ गया तो बचे। और उसके बाद फिर 50,120 ये हैं सपोर्ट्स, और यहाँ पर अगर आ जाता है तो यहाँ पर ज़रूर ये प्राइस रुकेगी, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। हालांकि नीचे झटका मारे तो एक विक बना सकता है ये 49,970 तक का, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी। बाकी भाई मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग चल रहा है, मैं इसका बता देता हूँ। फिर निफ्टी और उसकी बात कर लेंगे। देखिए फिर मिड कैप निफ्टी जो है ना फ्यूचर्स में तो खैर अभी डोजी बना रहा है, ये कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कुछ इसने आज करा है, ये कल पता चलेगा कि किस तरफ को जाना चाहता है। हालांकि इसका डेटा कमजोर नहीं है और इसका जो टेक्निकल्स हैं वो भी स्ट्रांग दिख रहे हैं और इसमें बाइंग भी अच्छी सी दिख रही है। अगर हम आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज करीब 1400 शेयर 1396 शेयर्स जो हैं वो आज ग्रीन में बंद हुए हैं, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर 1396 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं और रेड में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 970 शेयर्स थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें जो मेजरली स्मॉल कैप मिड कैप से निकल के आती है, अगर निफ्टी 50 को छोड़ दिया जाए तो वो वहां पर अभी अच्छा पैसा लगा है, आज बाइंग हो रही थी। लेकिन अगर यही माल खरीदा इसलिए कि बेच सकें तो यहाँ गड़बड़ होती नजर आएगी। तो वो क्या है लेवल्स, तो भाई ये भी 12,860-70 के पास है। पहला लेवल तो 850 है, इसको थोड़ा नीचे तो फिर गड़बड़ होगी। और ऊपर की बात करूं तो 12,900, इसको नहीं पार करा तो भी ये ट्रैपिंग कंटिन्यू है, वहीं पे रुका हुआ है और अभी भी गेम बनाई जा रही है, ये मान लीजिए। और इसमें हो सकता है कल गेम बनती रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होता है इसमें। ये कल सेंसेक्स की एक्सपायरी जैसा गेम होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मैं कई बार समझाता हूँ। अगर पुराने जुड़े हुए हैं तो नहीं तो फ्राइडे का वीडियो देख लीजिएगा या थर्सडे का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में समझाता हूँ। तो अब लेवल्स क्या है, 900 के पार अगर गया तो ये कहाँ जा रहा है, फिर ये 88 पॉइंट 80-90 पॉइंट का गेम दे रहा है ऊपर। 12,990 तक जाने का दम रखता है आसानी से, और 90 पॉइंट इसमें आने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं अगर आप ट्रेड करते हो तो खैर इसका लॉट छोटा कर दिया, 75 से 50 का हो गया, बट फिर भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और हर 25 पॉइंट पे इस पर नई ऑप्शन चालू हो जाती है, सो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, अगर नीचे आता है तो, और अगर ऊपर 988 के ऊपर चला गया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और ये अच्छी चाल देगा और बहुत बड़ी चाल देगा, ठीक है। कल बहुत बड़ा मूव हो सकता है ऊपर की तरफ में अगर ऊपर जाता है तो ये, ठीक है, कोई हैरानी की बात नहीं अगर ये 13,000 या 13,200 को भी छू जाए। अब नीचे की बात करते हैं, अगर नीचे यहाँ पे है, वहां से अगर आप नीचे सेल की तरफ देखें तो सबसे पहली सपोर्ट जो है भाई वो 824 पे, दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 800 पे और तीसरी 790 पे। और ये तीनों लेवल जो है ना भाई ये क्रिटिकल हैं, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। हाउएवर इनको तोड़ दिया तो फिर थोड़ा सा एक और बड़ा मूव, हालांकि बहुत लंबा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है मिड कैप निफ्टी के हिसाब से। तो यहां से अगर ये गिरा तो फिर भाई एक सपोर्ट जोन शुरू होता है, ये गैप छोड़ के आया हुआ है, इसको फिल करने की कोशिश करेगा। और ये गैप शुरू होता है 743 से लेकर लगभग 12,690 तक,
और ये यहाँ तक आकर अगर बाउंस कर जाता है तो अच्छा है, हेल्दी साइन है, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप छोड़कर नहीं चलती है और ये इसने न्यू हाई बनाया तो ये गैप फिल करना ज़रूरी है। तो अगर ये यहाँ आता है, यहाँ पर अगर गैप फिल करता है और वापस रिवर्सल लेता है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है तो बढ़िया, हेल्दी साइन, गैप फिल हो गया और मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। नहीं तो ये गैप फिल करने कब आएगी कब नहीं आएगी वो देखने की बात है, बट ये वीकनेस हमेशा रह जाएगी मार्केट में। हाउएवर अगर इस पे भी नहीं रुका 12,690 तो भाई फिर ये नीचे की सपोर्ट जो है वो कमज़ोर हैं, टूट सकती है। पहली सपोर्ट 12,650 और उसके बाद अगली 12,570 से 550 और उसके बाद अगर इसको तोड़ा तो फिर 480 और उसके बाद 416 और 370 और 318 और उसके बाद 280 और उसके बाद बड़ा वाला एरिया 12,150। क्यों बताया मैंने इतने लंबे नीचे के लेवल्स? क्योंकि भाई अगर मिड कैप निफ्टी जिस तरह से बड़ा हुआ है ना, मैंने कई बार दिखाया वो भी देख लीजिएगा, तो वो इतना गिरे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर खतरा आया तो मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि जो सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है उसके तहत में यहाँ पर आ सकता है, हालांकि अभी इसमें बहुत दम दिख रहा है, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। बाकी सेंसेक्स और फिन निफ्टी को अगर आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है और फिन निफ्टी के अंदर जो चेंज हुआ है उसमें स्ट्रेंथ ही दिख रही है, लेकिन इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसका जो स्पॉट है वो ना के बराबर मूव हुआ है। सारे लेवल इंटैक्ट हैं कल के जैसे और आज बहुत अच्छे से काम करा और आज फायदा उठाया तो कल भी वही रहेंगे, राइट सर। और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.